कभी सोचा है कि हर रोज पहले रोशनी फिर अंधेरा और हर साल पहले गर्मी फिर सर्दी, ये जो साइकिल है ये आखिर चलता कैसे है? असल में ये सब हमारे प्लैनेट की एक कमाल की कॉस्मिक कोरियोग्राफी का हिस्सा है। चलो कुछ बहुत ही बेसिक से लगने वाले सवालों से इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सूरज उगता क्यों है? हर सुबह ये जो होता है इसके पीछे की वजह क्या है? और फिर दिन ढलने पर सूरज डूब क्यों जाता है? अच्छा, अब थोड़ा बड़े स्केल पर सोचते हैं। गर्मियों में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है? और फिर इसके ठीक उलट सर्दियों में इतनी ठंड क्यों होती है? इन सारे सवालों का जवाब पता है कहाँ है? हमारे प्लैनेट के सिर्फ दो सिंपल मूवमेंट्स में। एक है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन। तो चलो सबसे पहले मूवमेंट को समझते हैं, यानी रोटेशन। रोटेशन या हिंदी में कहें तो घूर्णन, इसका सीधा सा मतलब है पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर घूमना। मतलब एक ऐसी इमेजिनरी लाइन की कल्पना करें जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है और हमारी पृथ्वी बस उसी पर एक लट्टू की तरह घूम रही है। और पता है, एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना वक्त लगता है? पूरे 24 घंटे। जी हां, इसी से हमारा एक दिन बनता है। अब इस घूमने का एक बहुत सीधा सा नतीजा है। सोचिए, जब पृथ्वी घूम रही है तो उसका जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां रोशनी होती है, यानी दिन, और जो हिस्सा घूमकर दूसरी तरफ चला जाता है वो पृथ्वी की ही परछाई में आ जाता है और वहां हो जाती है रात। इसको समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। मान लीजिए कि कहीं कैंप फायर जल रहा है और कोई उसके पास बैठकर धीरे धीरे घूम रहा है, तो क्या होगा? एक तरफ रोशनी और गर्मी होगी और दूसरी तरफ अंधेरा। बस हमारी पृथ्वी के साथ भी 2400 घंटे यही होता है। ठीक है, तो दिन और रात का हिसाब तो समझ आ गया। अब चलते हैं दूसरे बड़े मूवमेंट की तरफ जो हमें समझाएगा कि मौसम क्यों बदलते हैं। इसे कहते हैं रेवोल्यूशन या परिक्रमण। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी सिर्फ अपनी जगह पर ही नहीं घूम रही, बल्कि वो सूरज के चारों तरफ एक फिक्स्ड रास्ते पर, जिसे ऑर्बिट कहते हैं, एक लंबी यात्रा भी कर रही है। और सूरज का ये एक पूरा चक्कर लगाने में हमारी पृथ्वी को लगते हैं 365.25 दिन। हाँ, वही जिससे हमारा एक साल बनता है। तो अब एक सवाल मन में आता है, और ये बहुत कॉमन सवाल है। क्या मौसम इसलिए बदलते हैं क्योंकि इस लंबी यात्रा में पृथ्वी कभी सूरज के पास चली जाती है और कभी दूर? मतलब पास गई तो गर्मी, दूर गई तो सर्दी। ऐसा है क्या? जवाब है एक बड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुनने में लॉजिकल लगता है, पर असल वजह यह है ही नहीं। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। जब हमारे यहां मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जबरदस्त गर्मी पड़ रही होती है, तब हमारी पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा दूर होती है। तो फिर असली वजह क्या है? असली वजह दूरी नहीं है, असली वजह है पृथ्वी का झुकाव। यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो सारे मौसम बनाता है। मतलब हमारी पृथ्वी एकदम सीधी नहीं घूमती, वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये छोटा सा झुकाव भी सारा खेल बदल देता है। अब देखिए होता क्या है। जब पृथ्वी का कोई हिस्सा सूरज की तरफ झुका होता है तो सूरज की किरणें उस पर सीधी पड़ती हैं, एकदम डायरेक्ट। इससे क्या होता है? सारी एनर्जी एक छोटे से एरिया पर फोकस हो जाती है और जमीन ज्यादा गर्म होती है। साथ ही दिन भी लंबे हो जाते हैं, मतलब गर्म होने का टाइम भी ज्यादा मिलता है। और नतीजा? गर्मियां। और जब वही हिस्सा घूमते हुए सूरज से दूर की तरफ झुक जाता है तो सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अब वही एनर्जी एक बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है, तो जाहिर है गर्मी कम हो जाती है। ऊपर से दिन भी छोटे हो जाते हैं और इसका नतीजा क्या होता है? सर्दियां। इस झुकाव की वजह से एक और बड़ी मजेदार चीज होती है। नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, मौसम हमेशा उल्टे होते हैं। ये बहुत सिंपल है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है और हमारे यहां गर्मी होती है, तो ठीक उसी वक्त सदर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर झुका होता है और वहां सर्दी होती है। और फिर 6 महीने बाद सिचुएशन पूरी तरह पलट जाती है। तो पूरी कहानी इन दो बेसिक मूवमेंट्स पे टिकी है। ये एक बड़ी सी कॉस्मिक घड़ी की तरह काम करते हैं जो कभी नहीं रुकती। तो चलिए सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। पहला, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना यानी रोटेशन, जो हमें दिन और रात देता है। और दूसरा, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना यानी रेवोल्यूशन,
जो उसके 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ मिलकर हमें अलग अलग मौसम देता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर ये कॉस्मिक घड़ी की चाल जरा सी भी बदल जाए तो हमारी पृथ्वी पर जिंदगी कितनी कितनी अलग होगी।